जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को पता होगा, एक ज्ञानी प्रोफेसर हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं और वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट, ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे करते रहते हैं जो कि विवाद उत्पन्न करता है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि 66,000 रुपये कमाने वाला, 66,000 रुपये पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी में आता है, उसको EWS का 10% आरक्षण देना सही है या गलत है। उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो इस EWS आरक्षण के अगेंस्ट है और उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने बयानों में ये कहा है। कई बार वो द प्रिंट जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर, उसके माध्यम से आए और उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया है और इसमें खामियां भी बताई है। और उन्होंने ये तक कहा कि जो संविधान है उसके मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ जाकर ये आरक्षण दिया गया है। उनका मानना यह है कि जो आरक्षण है वो सिर्फ जो जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग, उनको दिया जाना चाहिए, जो दलित लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए, और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा से और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जो पिछड़ चुके हैं, उन लोगों को देना चाहिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को। इसके अलावा और किसी को भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति जनरल में हो और वो जनरल में आने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा हो, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, उस व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। इनका ये बिल्कुल एकदम साफ एजेंडा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो EWS आरक्षण स्वर्ण कैटेगरी के लोगों को दिया गया है, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया है, ये उसका विरोध नहीं करते। इनका यह भी कहना है कि जो 50% रिजर्व सीटें थी, मतलब जो 50% ओपन कैटेगरी के लिए थी, ये उसको रिजर्व मानते हैं। ये कहते हैं कि उसमें दलित का बच्चा भी फाइट कर सकता है, उसमें पिछड़ा वर्ग का बच्चा भी फाइट कर सकता है, उसमें आदिवासी का बच्चा भी फाइट कर सकता है। अब आपने उसमें से 10% निकाल के सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया तो इसमें नुकसान तो हमारा ही है। तो ये उसमें भी अपना नुकसान देख रहे हैं। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो सामान्य वर्ग है, आपने 50% रिजर्व कर रखा है OBC SC ST में, उसका वो विरोध कर रहा है तो आप उसको जायज़ नहीं ठहराते हैं, आप उसको कहते हैं कि वो गलत है। लेकिन अगर ये 50% में से 10% उन सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया जो बिल्कुल एकदम पिछड़ चुके हैं, जो बिल्कुल एकदम गरीब वर्ग के लोग हैं, तो आपको इसका पेट में दुख रहा है, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है। मुझे नहीं पता ये क्यों कहा जा रहा है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उदित राज हो गए, हंसराज मीणा हो गए, ये सारे तमाम ऐसे लोग हैं जो सही और गलत समझते हुए भी गलत का साथ पहले देंगे। ये समाज को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, ये समाज को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम किस तरीके से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से आपके लिए कर रहे हैं। अब मैं इनकी बात पकड़ता हूं। ये बोल रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा है जिनकी आमदनी 66,000 रुपए है, जिनकी सालाना इनकम तकरीबन 8 लाख रुपए है। उन लोगों को EWS का आरक्षण देना गलत बात है। ठीक है, हमने मान ली उन लोगों को आरक्षण देना गलत बात है, तो यही चीज SC ST के रिजर्वेशन सिस्टम में भी लागू होना चाहिए कि जो लोग महीने की 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से ज्यादा इनकम अपने पास लाते हैं, जिनकी सालाना इनकम 10 लाख 12 लाख है, उनको भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। या एक क्रीमी का प्रावधान बनाइए जो सभी वर्गों में लागू हो, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो या EWS का आरक्षण हो, सभी में एक क्रीमी का प्रावधान होना चाहिए कि ये 5 लाख रुपए सालाना जो व्यक्ति कमाता है उससे नीचे वाले व्यक्ति को ही आरक्षण दिया जाएगा, इससे ऊपर वाले व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो दिलीप मंडल जी, अगर आप में ये बात कहने की हिम्मत है तो आप ये बात कहें और फिर कहीं जाकर आप EWS का जो 10% आरक्षण है उसका विरोध करिए। आपने एक पोल चला दिया कि जो 66,000 रुपए से ज्यादा इनकम मिल रही है उसको EWS का आरक्षण जो दिया गया है वो सही है या गलत है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आप कहीं पोल देख लीजिए कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर की बात को छोड़ के हर दूसरे व्यक्ति के घर की बात कहना अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं, लेकिन अपने घर की बात और अपने वर्ग की बात कहना आपको गलत लगता है। और अगर हम जैसे अनुसूचित जाति में आने वाले युवा ये बात आपको कह दें कि अब आप सक्षम हो चुके हैं, आरक्षण छोड़िए, तो आप हमें बाबा साहब का विरोधी बता देते हैं, वर्ग का विरोधी बताते हैं, समाज का विरोधी बताते हैं। लेकिन नहीं, जिस तरीके से बाबा साहब ने लोगों से ये कहा था कि मैं आरक्षण जो है आप सभी के हितों के लिए मांग रहा हूं, मेरे हितों के लिए नहीं मांग रहा हूं। और जब आप इतने सक्षम हो जाएं, इतने परिपक्व हो जाएं कि अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अपने दम पर, अपने सामर्थ्य के बल पर अच्छी तरीके से जी सके, तब आपको आगे आकर आरक्षण स्वतः लौटा देना चाहिए।
या 10 साल में बाबा साहब ने तो एक लिमिटेशंस तय करी थी कि 10 साल में जो है आरक्षण लौटा देना चाहिए। तो समाज जो है अब आपकी जो बातें हैं उसमें गुमराह नहीं होगा। अब हम जैसे युवा उठ गए हैं और हम जैसे युवा जाकर बस्तियों में जाकर गांवों में जाकर ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से अपना स्वार्थ साध के समाज को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं आज के दलित एक्टिविस्ट, आज के दलित नेता और आज के दलित संगठन के अध्यक्ष और लोग। ये हम जाकर अब समाज को बता रहे हैं। अगर आपको EWS के 10% रिजर्वेशन से इतनी ही नाराजगी है और आपका यह कहना है कि 64,000 महीने का कमाने वाला व्यक्ति को आरक्षण देना गलत है, तो यही चीज आप अपने वर्ग में भी लागू करें, यही चीज आप SC में भी लागू करें, यही चीज आप ST में भी लागू करें, यही चीज आप OBC में भी लागू करें। तब हम जाकर कहीं समझेंगे, तब हम जाकर कहीं ये मानेंगे कि आप जो है समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, जो कि बाबा साहब का मूल मंत्र था, जो कि बाबा साहब का मूल सिद्धांत था। और एक समय में एक व्यक्ति अगर कमजोर है तो ये जरूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वही व्यक्ति कमजोर रहेगा। उस व्यक्ति को सुख सुविधाएं दी गई है, उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और उसके बावजूद भी वो 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी अगर खुद को कमजोर कहकर उन सुविधाओं का त्याग नहीं करना चाहता है या उन सुविधाओं को उन व्यक्तियों तक नहीं भेजना चाहता है जो कि आज के समय में कमजोर है, तो ये व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो गलत है। वो व्यक्ति गलत नहीं है जिसने उनको सुख सुविधाएं दी थी। आज आपकी वजह से बाबा साहब को गलत कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब ने जो आरक्षण था वो समाज में उस समय जो लोग पिछड़े हुए थे, उस समय जो लोग तकलीफ में थे, उनको लिए दिया था। और अगर आज बाबा साहब होते तो आज बाबा साहब ये देखकर स्वतः ही कहते अपने वर्ग के लोगों से कि जो सक्षम हो गए हैं वो आगे आकर आरक्षण छोड़ दें, आरक्षण त्याग दें। क्योंकि हमें समता, समानता और बंधुत्व का भाव इस देश में कायम करना है, इस देश में पैदा करना है, हमें समानता की बात करना है। तो अगर आप इतने ही बाबा साहब के अनुयायी हैं और आप इतने ही बाबा साहब के उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप आगे आइए, समाज हित की बात करिए और समाज हित में आप अपना आरक्षण छोड़िए या समाज हित में आप आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करिए। क्योंकि हम तो कभी से कर रहे हैं, हमारा छोटा सा स्तर, हमारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन आप तो प्रोफेसर हैं, एक मीडिया के बहुत बड़े व्यक्ति भी हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात पे विचार भी किया जाएगा। तो ये आप आगे आकर मांग करिए, हर वर्ग के लिए, EBS वालों के लिए करिए, EWS वालों के लिए करिए, OBC वालों के लिए भी करिए, SC वालों के लिए भी करिए कि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान है वो 5 लाख रुपये रखा जाए, 5 लाख से ऊपर जो भी है उसका आरक्षण खत्म करा जाए। अगर आप में ये बात कहने की हिम्मत है तभी आप EWS के रिजर्वेशन के अगेंस्ट जाइए, तभी आप उस पर बात करिए। अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में 1000 बुराई देखने वाले व्यक्ति इस देश में, इस दुनिया में बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर की कमी देखकर उसको सुधारने की कोशिश करता है वो व्यक्ति आज के मायनों में सही व्यक्ति है, वही व्यक्ति आज के मायनों में एक अच्छा इंसान है। तो आप ये कोशिश करिए। समाज आपकी जो चापलूसी है, आपकी जो चतुराई है उसको समझ चुका है और अब आपकी चतुराई में समाज नहीं आएगा और जो समाज आएगा उसको हम जाकर समझाएंगे, उसको हम जाकर आपका जो असली चेहरा है वो बताएंगे। जय श्री राम, जय बोल।